हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल सेपिया कंप्यूटर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स का क्लास 4 चैप्टर पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर में आपको कंप्यूटर्स मेमोरी के बारे में बताने जा रहा हूं। कंप्यूटर्स मेमोरी क्या है? द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच आर एंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट्स हैव टू बी स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर द एक्चुअली प्रोसेसिंग स्टार्ट। आप कंप्यूटर्स में जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में डालते हैं, तो उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले उस डेटा को कंप्यूटर्स अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ओके, और उसी को हम लोग मेमोरी कहते हैं। मेमोरी इज द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की एक बेसिक यूनिट है जहाँ पे कंप्यूटर्स हर तरह का डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है। ओके, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड फाइनल रिजल्ट। मतलब मेमोरी क्या करता है? एक स्पेस देता है, एक जगह रहता है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख सकते हैं, आपका जो भी रिजल्ट है आप उसे भी, फाइनल रिजल्ट को आप स्टोर करके रख सकते हैं। जिस तरह से हम लोग अपने मेमोरी हम लोग कुछ भी याद करके अपने ब्रेन में रखते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर्स में भी आप कोई भी फाइल बनाते हैं या स्टोर करते हैं, या टेम्पोररी बेसिस पे हो या परमानेंट बेसिस पे हो, उसे आप कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। और आप जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं उसे हम कंप्यूटर का मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर्स का मेमोरी को और थोड़ा बढ़िया से समझने के लिए हम नीचे आते हैं। द कंप्यूटर्स मेमोरी कैन बी कैटेगराइज इन टू वेज। कंप्यूटर्स मेमोरी को हम दो भाग में बांटते हैं मेन। एक हो गया आपका इंटरनल मेमोरी और दूसरा हो गया आपका एक्सटर्नल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी, जैसा कि इसका नाम से ही लग रहा है, इंटरनल मतलब वो भीतरी मेमोरी। भीतरी मेमोरी का मतलब कहा जा सकता है कि जो मदरबोर्ड के अंदर हो, मतलब जो सीपीयू से डायरेक्ट अटैचमेंट मेमोरी हो, उस तरह का मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मतलब वो बाहरी, मतलब कि जो सीपीयू से डायरेक्ट अटैचमेंट ना हो, मदरबोर्ड से बाहर में जो भी मेमोरी इंस्टॉल है, वो सब आपका एक्सटर्नल मेमोरी में आता है। तो इंटरनल मेमोरी को समझने के लिए हम इसे दो भाग में बांटे गए हैं। एक हो गया आपका रैम और रोम, और एक्सटर्नल मेमोरी को हम यहाँ पे ये 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक आपका हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, थंब ड्राइव और एसडी कार्ड। तो हम इंटरनल मेमोरी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स जानते हैं। इंटरनल मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इंटरनल मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर्स का मेन मेमोरी होता है। मेन मतलब कि चूंकि प्रोसेसर यहीं से अपना डेटा को लेकर अपना वर्क करता है। इट इज द कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द सीपीयू। ये सीपीयू का कंस्टिट्यूएंट पार्ट है। इट स्टोर डेटा दैट कैन बी डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोसेसर। ये यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो डायरेक्ट प्रोसेसर के द्वारा रिसीव किया जाता है। ओके, इट हैव अ वेरी फास्ट एक्सेस टाइम एंड स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी। ये बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट ये मेमोरी है। ओके, और इसमें जो मेमोरी का जो साइज होता है वो आपका सेकेंडरीज के तुलना में इसका साइज छोटा होता है विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द सिस्टम। हाउएवर एन इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। तो हम लोग इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और या इंटरनल मेमोरी, जो भी बताए मतलब लगभग सब एक ही है। तो इंटरनल मेमोरी हमें समझ में आ रहा है कि इंटरनल मेमोरी जो कि आपका सीपीयू से डायरेक्ट अटैच होता है, और ये कंप्यूटर्स में इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कि आप सेकेंडरी स्टोरेज में आपका जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव वगैरह हो गया, तो ये तो डायरेक्ट आपका सीपीयू से अटैचमेंट नहीं है। अगर आप इससे भी डेटा लेते हैं पेन ड्राइव से या सीडी से या डीवीडी से, कुछ भी जो एक्सटर्नल मेमोरी है, वो पहले आपका फिर इंटरनल मेमोरी में जाता है, प्राइमरी मेमोरी में जाता है, फिर उससे प्रोसेसर लेकर काम करता है। ओके, सो इंटरनल, इसी कारण हमें इंटरनल मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। और जैसा कि आपको बताए थे हम अभी, इंटरनल मेमोरी का दो पार्ट है, रैम और रोम। तो चलिए हम लोग पहले रैम के बारे में जानते हैं। रैम का फुल फॉर्म है यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज एरिया इन ए कंप्यूटर्स
where the application programs and data currently in use are kept। रैम क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब कंप्यूटर ऑन करने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन जब ओपन करते हैं उस पर वर्क करने के लिए, तो वो एप्लीकेशंस आपका पहले रैम में जाता है और रैम से फिर आपका सीपीयू लेकर के उस पर वर्क करता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज, और ये स्मॉलेस्ट स्टोरेज मेमोरी होता है। जैसे आपका मान लेते हैं 2 GB या 4 GB या 8 GB का अगर आपका रैम है, तो जितना आपका मेमोरी का रैम होगा उतना डेटा को वो स्टोर करके रखेगा। और जब आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं तो फिर क्या होता है, रैम से डेटा वो चला जाता है, और फिर जब आप ऑन करिएगा बूटिंग होगा, फिर आप जब कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो एप्लीकेशन फिर आपका रैम में आपका सेव हो जाता है और रैम से फिर प्रोसेसर लेकर अपना काम करता है। क्योंकि ये कंप्यूटर शट डाउन करने के साथ साथ इसका मेमोरी चला जाता है, इसीलिए इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं रोम के बारे में। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो मैंने यहाँ लिखना शायद भूल गया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज द मेमोरी फ्रॉम विच द स्टोर डेटा कैन बी रीड बट न्यू डेटा कैन नॉट रिटेन ऑन इट। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसा मेमोरी जिसको सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं। ओके, उसमें आप न्यू डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, या उसमें जो डेटा स्टोर है आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। उसमें पहले से आपका जो भी सॉफ्टवेयर जो भी प्रोग्राम डाला हुआ है वो रोम मोड में, मतलब वो रीड ओनली मोड में रहता है। ओके, द स्टोर डेटा इज नॉट इरेज, आप उसमें डेटा जो स्टोर किया हुआ है उसे आप इरेज भी नहीं कर सकते हैं। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आप जब स्विच ऑफ कर दीजिएगा तो भी इसमें डेटा आपका रह जाता है, इसीलिए इसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। जबकि हम रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा शट डाउन करने के साथ साथ चला जाता है, और रोम में आपका डेटा परमानेंट रह रहा है, इसीलिए हम इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ हम मेन मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ आपको। पहला है कि दीज आर द सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये आपका एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सेमीकंडक्टर धातु से बना रहता है। इट इज़ नोन एज द मेन मेमोरी, इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी, ये यूजुअली आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब कि ये परमानेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है डेटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच ऑफ। जब आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो इसका डेटा आपका चला जाता है। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी है, मतलब इसे रहना बहुत जरूरी है। बिना आप प्राइमरी मेमोरी का या मेन मेमोरी का आप कंप्यूटर्स आपका चल नहीं सकता। ओके, फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी से ये थोड़ा फास्ट होता है। ये ए कंप्यूटर्स कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी, बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर रन नहीं हो सकता है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। आपका सेकंड है, जैसा भी हम आपको बताए थे थोड़ी देर पहले कि मेमोरी को दो भाग में बांटा गया है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। सो an external memory is the storage space that is available outside the central processing unit, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाहर होता है, मतलब कि आपका मदरबोर्ड में ये नहीं रहता है। मदरबोर्ड के बाहर जो आपका मेमोरी है वो सबका सभी आपका एक्सटर्नल मेमोरी के श्रेणी में आता है। इट इज़ वेरी ऑफन नोन एज द ऑक्सिलरी मेमोरी, हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं या सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ओके, या हम इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। So the different types of external memory commonly used for data storage are given below। कुछ एक्सटर्नल मेमोरी है जो आपका एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको दिए हैं, इसे आप समझ लीजिए। तो कुछ एक्सटर्नल मेमोरी जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, आपका कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर करके रखा जाता है, सो दैट डिवाइस इज कॉल्ड द हार्ड डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो आप सीडी वगैरह हम लोग देखते हैं उसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। डीवीडी भी है, ये भी एक सीडी के जैसा होता है, लेकिन ये डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, इसका मेमोरी सीडी से ज़्यादा होता है। थंब ड्राइव हो गया, जैसे आपका पेन ड्राइव वगैरह हो गया, इसे हम थंब ड्राइव भी कहते हैं। और एसडी कार्ड या माइक्रो एसडी कार्ड जिसे हम चिप कहते हैं, आप इसे मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हैं। ये सारे आपका जो डिवाइस है ये सब आपका एक्सटर्नल मेमोरी के श्रेणी में आता है। और एक्सटर्नल मेमोरी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दिया गया है, जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी इज फर्स्ट इज द दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज
डिवाइस जो होता है वो आपका मैग्नेटिक हो सकता है। मैग्नेटिक मतलब जैसे पहले कैसेट वगैरह होता था उसमें हम डेटा स्टोर करते थे, या फ्लॉपी डिस्क होता था तो फ्लॉपी डिस्क वगैरह में जो डेटा स्टोर होता था वो आपका मैग्नेटिक फॉर्म में होता था। ऑप्टिकल मेमोरी है जैसे सीडी डीवीडीज है, इसमें आपका ऑप्टिकल मेमोरी के रूप में डेटा स्टोर हो रहा है। सेकेंड है आपका इट इज़ नोन एज द बैकअप मेमोरी, इसे हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। बैकअप मेमोरी इसलिए कहते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कुछ कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं और कुछ आपका इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह है, आप चाहते हैं उस फाइल को हम बैकअप रख दें ताकि आपका भविष्य में आप उसे यूज़ कर सके। हो सकता है आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए या कुछ प्रॉब्लम या वायरस वगैरह लग जाए, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट फाइल को अलग से सेपरेट रख सकते हैं। उससे आप या तो सीडी में या डीवीडी में या पेन ड्राइव में या फिर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये आपका नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि आपका ये परमानेंट रहता है। ओके। और नेक्स्ट हमारा डेटा इज परमानेंटली स्टोर इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ। जब आप अगर स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो भी इसका डेटा परमानेंट आपका स्टोर रहता है। इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में डेटा को स्टोर करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बिना भी कंप्यूटर आपका रन कर सकता है। ओके। एंड स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी के तुलना में ये स्लो होता है। ओके। तो मैं आज के क्लास में सिर्फ आपको ये मेमोरी के बारे में ही बता रहा हूँ। फिर आपका क्लास 5 में मैं फिर और आगे कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में मैं और आपको डिटेल्स बताऊंगा। तब तक के लिए मैं अपना इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।